आज आने वाले हैं हमारे गाड़ी चेक करने के लिए। डीएम सर आने वाले हैं जो कि जिला हॉस्पिटल से आते हैं हमारे लिए। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम गांव पे और आज भी हमारी सेकंड ड्यूटी है, मतलब दूसरे दिन हमको ड्यूटी करनी पड़ रही है क्योंकि सामने वाला पार्टनर 2 दिन ड्यूटी करके गया था, तो हमको भी 2 दिन करनी पड़ेगी। अब यहाँ से चलते हैं अपन हॉस्पिटल। अभी तो मैं गाँव में था और खाना पीना नहाना धोना, क्योंकि कल भी ड्यूटी पे था तो आज आया था मैं खाना पीना खाने के लिए। और अब यहाँ से चलते हैं। तो आज का सफ़र होने वाला है काफ़ी सारा चैलेंजिंग से भरा, क्योंकि बहुत सारे केस आने वाले हैं। आज है ट्यूसडे, तो चलते हैं अभी और गाड़ी आ जाए उसके बाद चलेंगे। और गाड़ी भी आ चुकी है क्योंकि यहीं पास का केस मिला हुआ था, तो यहीं से मेरे को पिक कर लेंगे। चलें? हाँ, चलो आगे। आप चला रहे, मैं चलाऊं? हमारी ड्यूटी आपको देने की। चलो जाओ। चलो ठीक है, अब चलते हैं। हम तो सोएंगे अब ऑन ड्यूटी। और अब सीधे हॉस्पिटल चलेंगे यहाँ से। अभी कोई केस नहीं है फिलहाल हमारे पास। ये जो मुर्गा कहाँ से ले आओते हैं? मुर्गा कहाँ से ले आओ? अरे इसको दवाई करवा भी ले जा रहे हैं हम लोग। बीमार है क्या? मेरी गाड़ी में ले चलो। 108 नंबर लगाओ ना, 108 वाला। अरे उसके लिए नहीं आता यार। चलो चलते हैं अब यहाँ से। टोल टैक्स पहुँच गए हैं गाइस, और अभी तक कोई केस नहीं आया हमारे पास। खोल दो यार। और हमारे साथ हैं आज उपेंद्र, जो कि सेकंड पायलट हैं, हमारे पहले गाड़ी चलाते थे 108। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका अनुभव कैसा रहा, मतलब 108 में क्या क्या आप चाहते हैं कि आने वाले जो टेंडर हैं, आने वाली कंपनी है जो 108 की, उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें आ जाएंगी 108 की, जिससे कि लोगों को और सुख सुविधा मिल सके। एसी गाड़ी ज्यादा है। एसी गाड़ी और बस, बाकी कुछ नहीं, बस इतना ही। अच्छा, भाई को एसी की कमी है क्योंकि ये मतलब शुरू से एसी वाली गाड़ी चलाते रहे हैं। और अभी हमारी इन वाली गाड़ियों में एसी नहीं है क्योंकि पेशेंट को दिक्कत होती है, इस वजह से एसी इनमें नहीं लगाई गई है। और ना ही कोई डेक वाला सिस्टम है कि कोई मतलब होम थिएटर लगा लो इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली अपन ऐसे ही चलते रहते हैं और जिससे पेशेंट को दिक्कत ना हो। तो अभी हम पाटन पहुंचने वाले हैं और प्रेजेंट में हमारे पास कोई भी केस आसान नहीं हुआ है, तो सीधे यहाँ से चलते हैं जबलपुर। आज पता मैं थोड़ा सा डिफरेंस रास्ता जा रहा हूँ, जो कि शॉर्टकट पड़ता है जबलपुर जाने के लिए, जिससे हम बाकी रास्तों से बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे। और हमारे गाँव में गाड़ी इसलिए आ जाती है क्योंकि चारों तरफ से अगर जाएंगे तो बीच में हमारा ही गाँव पड़ेगा। अगर इस साइड का केस मिला, इस साइड का केस मिला, कहीं का भी केस मिलेगा तो हमारे गांव से होते हुए जाना पड़ता है सभी को। इस वजह से हमको गांव में ही पिक करने के लिए गाड़ी मिल जाती है। सब कोई तो नहीं ले जाता है कोई भी घर, मगर हमको ऐसा मतलब मिल जाता है। हमारा लोकेशन इतना सही है कि मतलब हमको अपने घर पे ही मतलब ड्यूटी चेंज करने के लिए मिल जाता है और वहाँ से हम पिक करके आ जाते हैं गाड़ी। पहले पता हमारा गाँव मतलब इतना पिछड़ा वर्ग में था कि वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की बस और किसी भी प्रकार का साधन नहीं था। हम लोगों को नदियाँ पार करके मतलब कोई भी आवागमन का काम करना होता था, कहीं मार्केट जाना होता था तो नदियाँ पार करके नाव से और फिर वहाँ से जाते थे। कोई मतलब इमरजेंसी आ जाए तो ही नाव से उनको उतार के ले जाते थे। ना तो कोई एम्बुलेंस, ना तो कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं आता था हमारे गाँव में। और रोड भी नहीं बना हुआ था। तो अभी कितने 15-16 साल हो गए हैं हमारे गाँव का रोड बने हुए, तब से काफ़ी आसानी होती है। और हमारा सीधा कांटेक्ट हो गया है पाटन से, मतलब सीधा रास्ता बन गया है पाटन से हमारे गांव के लिए। तो अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, सारी गाड़ियां आती हैं और 2-3 बस भी चलने लगी हैं, तो अब किसी भी दिक्कत नहीं होती किसी भी प्रकार की। पहले जब हम स्कूल जाते थे तो पैदल जाते थे, 5-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा था कम से कम 4-5 साल के लिए। और फिर उसके बाद साइकिल मिल गई थी। साइकिल मिलने के बाद फिर हम दूसरे स्कूल पाटन में आ गए, तो वहाँ तो फिर बस चलने लगी थी। मेरे सामने चल रहा है एक बड़ा सा ट्रक। इसमें क्या लिखा है भाई? इसमें लिखा है बुक ट्रक्स इन 30 मिनट्स। इंग्लिश बढ़िया बन जाती है मेरे से। और व्हील्स IF है। इसमें मतलब डाउनलोड करने के लिए 50,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि बुकिंग के लिए मतलब ट्रक बुलाना है। तो हो सकता है आपके अकाउंट में पैसे कम हो, इस वजह से नहीं आएगा, तो पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे। और अब ट्रक भी बुक होने लगे हैं। पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क हो गया। मतलब अगर आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप छोटे मोटे भगवान माने जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मतलब सभी लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल है आज के ज़माने में तो सभी लोग भगवान हो गए, ऐसा नहीं है।
जिसको मतलब इस मोबाइल को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना आता है उसको बोला जा सकता है हल्का फुल्का भगवान। क्योंकि इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है इसमें। आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो भी मोबाइल से बनवा सकते हैं, कोई भी फॉर्म सिलेक्ट करके भरना है वो भी अपन मोबाइल से ऑनलाइन करके भर सकते हैं। और कोई भी चीज़ अपन जैसे मंगवाना है, अपन को कहीं जाना है जैसे, तो कैब बुक कर लो, इसी से कैब बुक कर लो तो घर पे आ जाएगी गाड़ी। और कोई भी ऑनलाइन सामान मंगवाना है सेलेक्ट पसंद करके तो वो भी 2 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा। और पहले के ज़माने में तो पता है चिट्ठियाँ भी पास नहीं होती थी, एक महीने में, मतलब इतने परेशान थे लोग कि डाकघर में चिट्ठी डाल कर आते थे। आज तो 1 महीने बाद पहुंचती थी वो, मतलब इतनी परेशानी थी। पहले के और अब के हिसाब से जमीन आसमान का फर्क हो गया 10 सालों में। मतलब इतनी चेंजिंग आ गई है कि सब कुछ बिल्कुल आसान हो गया है एकदम तरीके से। और आने वाले समय में और भी बिल्कुल पूरा आसान होने वाला है और सारा चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिनको ये सारी चीजें पता है, मतलब जो पढ़े लिखे हैं, पहले से जानते हैं इन सब चीजों को, तो सब कुछ पता है, तो वो लोग बोलेंगे यार क्या बता रहा है ये सब उल्टा सीधा। मतलब कई हमारे यहाँ पे पिछड़े हुए क्षेत्रों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मेरा ब्लॉग हो सकता है उन तक भी पहुंच जाए, हो सकता है इस ब्लॉग से वो कुछ सीखें और कुछ उनको पता चले। और चलते हैं अभी जबलपुर। आज तो फोन आया था तो कि फील्ड भी आने वाली है, हमारी गाड़ी ऑडिट होने वाली है, तो चलते हैं अभी सीधे हॉस्पिटल। और फाइनली पहुंच चुका मैं एल्गिन हॉस्पिटल गाइस। और आज एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है शायद, मतलब आज आने वाले हैं हमारे गाड़ी चेक करने के लिए डीएम सर आने वाले हैं, जो कि जिला हॉस्पिटल से आते हैं हमारे लिए और गाड़ियों को चेक करते हैं, सारी गाड़ियों को। और जो उसमें सामग्री होती है गाड़ी में, जो भी सामान होता है वो सही चीज़ से इस्तेमाल हो रहा है और सही तरीके से मतलब उसको लाना ले जाना हो रहा है। और गाड़ी की कंडीशन कैसी है, गाड़ी में साफ सफाई कैसी है और ऑक्सीजन वगैरह वगैरह जो भी एवरीथिंग होता है गाड़ियों में, मतलब सब कुछ वो चेक करने वाले हैं आज। अपन देख लेते हैं क्या क्या दिक्कत है गाड़ी में। मेरे के हिसाब से तो लग नहीं रहा है, बस गाइस मैंने एक गाड़ी धोई नहीं है आज। और अंदर से तो ये क्लीन लग रही है, अंदर तो क्लीन है, अंदर तो धुली है, मगर बाहर थोड़ी सी दिख सकती है गंदी। बाहर से भी नहीं लग रही, मेरे हिसाब से तो क्लीन ही है कल, क्योंकि रोज ही ना धोते हैं तो रोज ही धोते हैं तो गंदी नहीं हुई है ज़्यादा। और इस साइड, हाँ इस साइड भी सही है। आने दीजिए, कौन सा मैं पहली बार देख रहा हूँ उनको या पहली बार मिल रहा हूँ उनसे। पहले भी तो कई बार आ चुके हैं, 2 साल हो गया है मेरे को फेस करते हुए उनको, मतलब 6-7 बार मेरी 2 साल की ड्यूटी में 6-7 बार वो लोग आ चुके हैं और मेरी गाड़ी को ऑडिट कर चुके हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते, सेफ्टी से रिलेटेड बात करते हैं और उसके बाद में फिर वो समझाएंगे कि मतलब कोई भी केस मना नहीं करना है, किसी भी प्रकार का अगर एक्सीडेंट केस आता है, रेफर केस आता है तो वो सब मना नहीं करना है, क्योंकि अपन गाड़ी चलाने के लिए यहाँ बैठे। और ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी मत कीजिए, कम से कम ड्यूटी कीजिए, 24 घंटा की ही ड्यूटी कीजिए और सेकंड पायलट को आने दीजिए। ना तो नींद में गाड़ी चलाइए और ना ही स्पीड में गाड़ी चलाइए। ऐसे करके मतलब सेफ्टी से रिलेटिव बातें करते हैं वो लोग और बोलते हैं कि मतलब ध्यान रखिए इस चीज का। मतलब आ सकते हैं वो, ऐसा नहीं है कि कंफर्म आएंगे ही और मेरी गाड़ी को ही चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। वो आ सकते हैं। अभी कितना 2 बजे का टाइम हुआ था, तो अभी 1 ही बजा है। 2 बजे का टाइम अनाउंस हुआ था, बताया गया था, 1 ही बजा है अभी तो। और आएंगे तो जरूरी नहीं है कि मेरी ही गाड़ी ऑडिट करें, क्योंकि अगर मेरे को केस मिल जाएगा कोई भी किसी भी प्रकार का तो मैं उस केस पर रनिंग हो जाऊंगा, तो मेरी गाड़ी ऑडिट नहीं हो पाएगी। फिर जो भी गाड़ी यहाँ खड़ी मिल जाएगी उसको ऑडिट करेंगे। मतलब मैंने बताया सिर्फ कि ऐसा होता है, जो ऑडिटर आते हैं, डीएम सर आते हैं डिस्ट्रिक्ट से, वो ही ऑडिट करते हैं गाड़ियों को। गाइस थोड़ा सा वेट करने के बाद केस आसान हो चुका है हमको, जो कि एल्गिन हॉस्पिटल से रेफर केस है। हमको यहाँ से मेडिकल रेफर ले जाना है एल्गिन से। तो अब कोई भी आए, डीएम सर, ओएम सर, कोई भी आए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको नहीं रोक सकते वो, क्योंकि हमको केस आसान हो चुका है। वो केस देख लेते हैं अपना आसान हो भी गया है कि नहीं हुआ है। अभी हो ही गया होगा भाई, जब ऊपर से कॉल आया तो हो गया। ये देखो हो गया है 3:23 पे। और अब यहाँ से चलते हैं रेफर लेकर। पेशेंट भी बाहर आ गए होंगे
काफ़ी टाइम का आया है, 4-5 मिनट हो गया कॉल आए। और अब लिख लेते हैं थोड़ा सा और चलते हैं मेडिकल इसको लेके, और वहीं मेडिकल में देखते हैं अगर कोई केस आएगा तो ठीक है, नहीं तो वहीं खड़े रहेंगे। फाइनली गाइस मैंने छोड़ दिया है, जो पेशेंट में लेकर आया था रेफर केस, तो मेडिकल में छोड़ दिया, शिफ्ट कर दिया है और उनको एडमिट भी करवा दिया है, सब कुछ करवा दिया है। अब यहाँ से चलते हैं। पता मैं टाइम कैसे मैनेज कर पाता हूँ, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब एक केस में इतना फंस जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं निकल पाता है वीडियोग्राफी करने का और ब्लॉग बनाने का, कुछ भी टाइम नहीं निकल पाता है। मगर फिर भी जैसे तैसे हल्का फुल्का टाइम मिलता है, जो भी उसी को मिला के एडजस्ट करके मैं जैसे तैसे बना लेता हूँ ब्लॉग। तो अब यहाँ से निकलते हैं और वापस चले गए यहाँ से। तो अब एल्गिन हॉस्पिटल नहीं जाना भाई मेरे को, अब यहीं रहेंगे, यहीं आसपास कहीं सड़कों पे गलियों में, और मेडिकल बिल्कुल खाली है, केस अब कोई है नहीं हमारे पास, तो कहीं पे भी रोड पे खड़े रहेंगे और वेट करेंगे नेक्स्ट केस का। और अभी पता चला है जो ऑडिटर आने वाले थे वो नहीं आए हैं अभी यहाँ पे। तो यही होती है भाई 108 लाइफ की जर्नी, मतलब हम लोगों की यही होती जर्नी, केस यहाँ से लाओ और वहाँ शिफ्ट करो, वहाँ से लाओ यहाँ शिफ्ट करो, यही करते रहते हैं। और अब फिर से एक केस का वेट करना पड़ रहा है, सेकंड वाले केस का, जो भी आएगा। अभी तो हमारे 3 केस कंप्लीट हुए हैं दिन भर में, और चौथा अब आने वाला है, जो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखते हैं कब तक आता है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्यारा सा एक कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ड्यूटी। और हमारा काम काफ़ी जिम्मेदारी और जोखिम भरा है, तो इसको हम मुस्कुराते हुए करते रहते हैं। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।